तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। आज हम लोग का आधुनिक इतिहास का जो कि 22 क्लास है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मगध। मगध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। महाजनपद हम लोग क्लास चालू है, ठीक है। और मगध यानी मगध महाजनपद के बारे में आप हम पढ़ रहे थे। चलिए हम लोग बिना देरी करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मगध महाजनपद पर देखिए कुल 7 राजवंश क्या के शासन किए हैं। कितने? 7 जो कि राजाओं ने मगध पर शासन किया है। तो चलिए 7 राजवंशों का हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिए हैं। देखिए ट्रिक लिखा हुआ है कि हसीन मुस्कान सा तेरा चेहरा है। तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा कि हसीन मुस्कान सा तेरा चेहरा, ठीक है। जो ह से आपका हर्यक वंश हो जाएगा, सी से मतलब शिशुनाग वंश, न से मतलब नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और फिर सा से सातवाहन वंश। आपको 7 को मिला, 1 2 3 4 5 6 7 वंश राज मिल गए। और हम लोग अब चलिए एक एक राजवंश को करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है? हर्यक वंश, ठीक है। कौन है बाबू? हर्यक वंश है। तो हर्यक वंश हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसके संस्थापक भी कौन थे? बिंबिसार ही थे, जो कि पहले शासक बिंबिसार ने अपने जो कि वंश का संस्थापक किया है। कौन? बिंबिसार। और देखिए बिंबिसार अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक अलग नीति अपनाई थी। जैसे कि अक्सर आप देखिएगा, और जब राजा सब होता था कि ब्याह शादी करके क्या करता था, अपना क्षेत्र युद्ध करके या संधि उन्धि करके क्या करता है, क्षेत्र को विस्तार करता है। बिंबिसार एक सबसे अलग नीति अपना लिया, ब्याह करने का नीति। और इसी से ब्याह करके क्या किया, अपना साम्राज्य को विस्तार किया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल किया, यानी मगध को बढ़ाया। तो बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में क्या करते थे, क्षेत्र को लेते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार किया करते थे। इनके समय अवंती के राजा थे, जो कि अवंती आपको राजा है अवंती के, जिसका नाम था चंद्रप्रद्योत, ठीक है। लेकिन चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हुआ। क्या हुआ? एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गया, रोग, जो पूरे भारत के उस समय के समझ लीजिए कि चिकित्सा से इन डॉक्टर से दिखाया बट ठीक है नहीं हुआ। जैसे कि बख्तियार खिलजी के हुआ था, और पूरा जगह दिखवाया, बख्तियार खिलजी नहीं ठीक हुआ था। लास्ट में नालंदा के एक वैद्य थे, जिसका नाम था शायद राहुल था, वो किया हुआ ठीक कर दिया। और बदले में बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि पूरा नालंदा विश्वविद्यालय के जला के खाक कर दिया, ठीक है। तो ठीक इसी में आप देखिए कि चंद्रप्रद्योत एक असाध्य रोग से क्या थे, ग्रसित थे। बहुत मैंने ठीक है नहीं हो रहा था, इतना दुखमय हो गया था, जिसका नाम था लाइलाज, ठीक है। इस बीमारी का नाम था लाइलाज, बीमारी के था। जो इस बीमार से बहुत दुखी रहते थे। साहब उनको समझे कि जीने की उम्मीदें छोड़ दिए थे। लास्ट में बिंबिसार ने अपने राज वैद्य को क्या किया, अवंती नरेश के दरबार भेजा, जिस वैद्य का नाम था जीवक, जो कि बिंबिसार के राज वैद्य कौन था? जीवक थे। और लास्ट में बिंबिसार ने अपने राज वैद्य को कहाँ भेजा? अवंती, यानी अवंती नरेश यानी चंद्रप्रद्योत के दरबार में भेजे। और जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत क्या हुए? स्वस्थ हो गए। और उन्होंने एक जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने अवंती को क्या किया? मगध में मिला दिया, मैंने मगध में दान कर दिया। किसको? बिंबिसार को दे दिया, ले जाओ, बस समझ रहे। तो अवंती नरेश क्या किए, अवंती को मगध में मिला दिया। ऐसा बताइए कि जब आप राजा रह थे तो आप रोग से ग्रसित थे, ठीक है। और दुख मैंने दुख था, और रोग से ग्रसित हो गए, छूट गए, तो जो राजा बनने का आपका गुरूर था वही खत्म हो गया।
बस समझ रहे, अपना मनमर्जी कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपना क्या स्वास्थ्य के खुशी में होके अवंती को मगध के अधीन कर दिया। फिर बिंबिसार छोटे राज्यों पर क्या करते था, साम दाम दंड भेद आप जानते करते चारों को प्रयोग करता था, नहीं युद्ध करता था और सबको हफिया हफिया के मगध में मिलाते जाता था, मिलाते। इसी वर्ष उन्होंने वैशाली पर भी क्या किया, आक्रमण किया और आक्रमण किया वैशाली पर, बट जीत नहीं पाए, हार गए। माने सफलता उनको नहीं मिला वैशाली पर आक्रमण करने का। और जो कि बिंबिसार अपना से मारा नहीं। ठीक है, देखिए इतने बिंबिसार के बारे में प्रॉपर जो कि आपको जानकारियाँ अमूमन पूछी जाती है। लाइन कट गई ना, तो आप देखिएगा कि इतने मिलता है। और बाद में क्या कि बिंबिसार का एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु, और अपने पुत्र को पिता का क्या क्या काट कूट के ठीक कर दिया। बात समझ रहा है। तो अपने अजातशत्रु अपने पिता का किया, काट दिया, किस लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए अजातशत्रु को लोग क्या कहते हैं, पितृहंता भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम आगे अब बिंबिसार के पुत्र यानी अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु का अर्थ होता है कि शत्रुओं को नाश कर दें। ठीक है, अजातशत्रु का मतलब होता है कि शत्रुओं को नाश कर दें। अब नाश कहिए, विनाश कहिए। और अजातशत्रु को कुनिक कुनिक भी कहा जाता है। इसके पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को जो पिता के हत्या का दोषी क्या पितृहंता कहा जाता है। और इसने जो कि राजगीर की सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किलाबंदी करवाया था। अजातशत्रु ने चारों ओर से लेके क्या किया था, किला करवाया था। ऊपर से अब जानवे के प्राकृतिक दुर्ग भी था, जानते हैं कि नहीं, कि पश्चिम की ओर आपको विंध्याचल ये सब मिल रहा है, उत्तर में गंगा आपको मिलेगा, दक्षिण में आपको सोन मिलेगा, फिर आपको पूर्व साइड पे आपको फाल्गु नदी मिलती थी। ये सब क्या कर दे रहा है, ये दुर्ग का काम करता था। फिर भी उसने क्या किया था, अजातशत्रु ने अपने राजगीर को किलाबंदी करवाया था। बात समझ आ रहा है। और अजातशत्रु के काल में ही जो कि शतपथ शतपी जो कि गुफा में राजगीर में बौद्ध का पहली बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था, बौद्ध का पहली बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व, बताया कि नहीं। जो कि ये आप देखिएगा बौद्ध धर्म का ये आगे बढ़ने का सबसे बड़का दरिया था या एक ठोस वजह था। जो कि चार बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें आप देखिएगा जैन धर्म में आगे न बढ़ने का रीज़न क्या रहा। उसमें देखिएगा कि 2 ही बौद्ध जैन संगीतियाँ हुई, जिसमें वो भी 9 साल 600 साल के अंतराल पर हुआ कि नहीं। बाकी बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं हुआ, वो हर एक 100 वर्ष पर एगो बौद्ध संगीति करवा देता है। ठीक है, मैंने प्रोग्राम का अब सपोज कीजिए कि कतई कोई अलग मंदिर है, वहाँ बार बार ड्रामा प्रोग्राम होते रहे, मैंने जालसल से होते रहे, तो वहाँ बेसी लोग जुटेगा ना। अब कोनो 6 साल पर 5 साल पर करेगा एक भी ड्रामा, तो वहाँ कौन जुटेगा, बहुत कम लोग जुटेगा। बस समझ रहे। तो वही यहाँ आपको अथी करना है। तो शतपथ पर भी जो कि गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। और इसने अपने सहयोगी जो कि उनका जो सहयोगी और जो राजू जो था, उसके सहयोग से उन्होंने क्या किया, वैशाली पर क्या किया, आक्रमण किया। अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली को जीत लिया। ठीक है, और इस वैशाली के युद्ध में उन्होंने 2 नए हथियार का प्रयोग किया था, जिसमें एक था स्थूल मूसल। ठीक है, स्थूल मूसल, और दूसरा जो था आपको समथिंग महाशिला कंटक था। कौन, महाशिला कंटक। 2 नए हथियारों को अजातशत्रु ने क्या किया था, उपयोग में लाया था, जो कि आपको स्थूल मूसल था हो गया, और आपका दूसरा शिला कंटक हो गया। अब देखिए एक अक्सर कहावत है कि जो जैसा बोता है वैसा ही करता है। बात समझ, कि कहता नहीं कि जो जैसा बोएगा वैसा ही करता है, ये जग कर्मों की खेती है। तो अजातशत्रु ने भी क्या किया था, गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता के कटले था, याद रखो। तो वो अपने पिता के कटले था। तो जब
आप ऐसा शुरू में किए थे तो आपका पुत्र बड़का राम थोड़ी निकलेगा, आपके भी पुत्र आपके लेकर निकलेगा। तो अजातशत्रु के पुत्र था उदयनी, वो भी क्या किया, अजातशत्रु के जाके काट दिया, समझ में, और अजातशत्रु को मार दिया। और फिर सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया, नहीं सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि उदयनी ने कि गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर को बसाया, जिसका नाम रखा था उसने पाटलिपुत्र। क्या रखा, पाटलिपुत्र, जिसे आज वर्तमान में आप पटना कहते हैं। ठीक है, और उदयनी का एक पुत्र था नागदशक। ठीक है, नागदशक जो कि एक अयोग्य शासक था, और अयोग्य शासक होने के कारण दिन रात लवंडियाबाजी, मदिरा पान ये सब करता था। मैंने जाति क्षेत्र विस्तार पर ध्यान नहीं देता था। सेनापति जो करने दो, मंत्रिमंडल जो कुछ करना करने दो, बात समझ रहे, ये सब मैंने उस सब ध्यान नहीं, खाली खूब मौज मस्ती करता था, बावला टाइप के बात ना समझ। तो उनका एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग, उन्होंने क्या किया, नागदशक को क्या क्या हत्या कर दिया, और मगध पर शिशुनाग वंश का क्या क्या स्थापना कर दिया। और महाभारत कर्म आप जानबे करते हैं कि मगध का जो राजवंश था उसका नाम था बृहद वंश। ठीक है, बृहदत्त वंश। ठीक है, और यहाँ पे जरासंध भी क्या क्या राज किया था, जिससे गदाधारी भीम ने उनको दो फाड़ों मलयुद्ध में हरा के फाड़ के फेंक दिया था। तो आप ये देख लिया, आज हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिए, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है, तो आप महाजनपद पढ़ रहे हैं बाबू, और आशा है कि आप लोग मज़े से और पूरा कठोर परिश्रम से आप मेहनत कीजिए, और सामने बिहार SI का फॉर्म आ गया, उसको फिलअप कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।